और एक बड़ी खबर की तरफ अब हम रुक कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सेक्स वर्कर्स को लेकर एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लिया गया है। राज्य के ढाबों और होटल में चलने वाले कथित अनैतिक देह व्यापार के मामले में अब सेक्स वर्कर्स को आरोपी नहीं बनाया जाएगा। यह आदेश पुलिस मुख्यालय से जारी हुआ है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप है और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह लागू किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि होटल ढाबों में पुलिस रेड के दौरान यदि कोई महिला सेक्स वर्कर पाई जाती है तो उसे अब से आरोपी नहीं बनाया जाएगा। यह आदेश राज्य के विशेष पुलिस महानिदेशक महिला सुरक्षा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नरों को भेजा है। इसमें लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय क्रिमिनल अपील बुद्धदेव करमास्कर विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य में पारित आदेश अनुसार वेश्यालयों पर दबिश की दशा में स्वैच्छिक लैंगिक कार्य अवैध नहीं है, केवल वेश्यालय चलाना अवैध है। देखिए, कई ऐसी जगह हैं जहां अनैतिक तरीके से इस तरह का गोरख धंधा चल रहा होता है। कई बार पुलिस की रेड होती है और उसमें कई ऐसी महिलाएं पाई जाती हैं जिनसे या तो जबरदस्ती ये काम करवाया जाता है या फिर वो स्वेच्छा से ये काम कर रही होती हैं। उन पर अब मुकदमा या उन पर किसी की तरह का कोई केस नहीं चलाया जाएगा, ये कहा गया है इस आदेश में। और इसे हवाला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अब जो सेक्स वर्कर हैं उन्हें आरोपी नहीं बनाया जाएगा। ये बड़ा मामला है जिसमें देखिए कई बार जब रेड होती थी तो आप देखते थे कि किस तरीके से महिलाओं को भी अरेस्ट कर लिया जाता था जो वहां पर देह व्यापार करती हुई नजर आती थी या पकड़ी जाती थी, तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाता था। लेकिन अब इस मामले में उन्हें आरोपी नहीं बनाया जाएगा। तो यह आदेश राज्य की विशेष पुलिस महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नरों को भेजा है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय क्रिमिनल अपील बुद्धदेव करमास्कर विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य में पारित आदेश अनुसार वेश्यालयों पर दबिश की दशा में स्वैच्छिक लैंगिक कार्य अवैध नहीं है, अवैध वेश्यालय चलाना है, यानी इलीगल इस तरीके का देह व्यापार करवाना है। लेकिन जो करने वाली महिलाएं हैं या जो इसमें संलिप्त हैं उन्हें आरोपी नहीं बनाया जाएगा। बड़ा मामला सामने आया है। तो कोर्ट ने कहा स्वैच्छिक लैंगिक कार्य अवैध नहीं है, केवल वेश्यालय चलाना अवैध है। यानी जो इस तरह का रैकेट चला रहे हैं, इस तरह का कुकर्म कर रहे हैं, उन पर मामला दर्ज होगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी सील होगी, उन पर मुकदमा दायर होगा। लेकिन जो सेक्स वर्कर्स हैं उन्हें आरोपी नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसे में एक बात ये भी निकल कर सामने आती है कि इस तरह से सेक्स रैकेट का संचालन करने वाली खुद वो महिलाएं भी होती हैं जो इस तरह के गोरख धंधे में संलिप्त होती हैं। तो क्या वो इस मामले में बचकर निकल जाएंगी? क्योंकि कार्रवाई तो उन पर भी होगी, कई बार उन्हें भी ये लूप होल मिल सकता है। और इसी चीज को लेकर हम और भी समझने की कोशिश करते हैं, जानकारी लेते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हम जानकारी हासिल कर लेंगे। ब्रजेश, जाहिर सी बात है एक बड़ा मामला है क्योंकि अब तक ऐसी कोई रेड होती थी तो न केवल उन महिलाओं को जो इस तरह के काम में संलिप्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाता था और उन जगहों पर सील कर दिया जाता था जो इस तरह के रैकेट चला रहे हैं, देह व्यापार करा रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं आरोपी बनाया जाता था। मामले चलते थे और भी ज्यादा कार्रवाइयां होती थी। लेकिन अब जो कोर्ट का आदेश जिसके बाद इसे लागू करने के लिए ऋचा श्रीवास्तव जी ने जो पुलिस अलग अलग जिलों के पुलिस थानों में भेजा है, जिसमें अब जो महिला जो इस देह व्यापार को कर रही होगी उसे आरोपी नहीं बनाया जाएगा। कैसे देखते हैं इस आदेश को? आदेश पुराना है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जिस पर अब आदेश निकाला है पुलिस मुख्यालय ने। ये मामला शुरुआत तब हुई जब कोलकाता में एक सेक्स वर्कर की हत्या कर दी जाती है, मामला कोर्ट में जाता है। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक नया फैसला देता है कि सेक्स वर्कर को भी अपने सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। यदि वो शिक्षा से वो काम कर रही है तो उसका पुनर्वास भी करने के, यदि उसको कहीं पुनर्वास करना चाहती है तो पुनर्वास किया जाए। वो शिक्षा से काम कर रही है तो उसके साथ प्रताड़ना न दी जाए। और दो तरह से उसके साथ शोषण होता था। एक तो वो अपनी मजबूरी में जो काम करती थी वैसे शोषण होता था,
जो आरोपी आते थे, जो शोषित करते थे उसको, वो उनके साथ अत्याचार करते थे। इसके साथ साथ वो पुलिस के जज में फंस जाती थी। तो जो अनुच्छेद 21 के तहत सरकार ने को उन्होंने कहा था कि एक तरह से गाइडलाइन बनाई जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई इस तरह की गाइडलाइन नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने जो जब तक कोई कानून नहीं बनता है तब तक केंद्र सरकार को निर्णय लेती है, कुछ गाइडलाइनें बनाई है जिसका पालन करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने ये निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी ढाबे पे, किसी होटल में सेक्स वर्कर पकड़ी जाती है तो उसके खिलाफ अपराध दर्ज ना किया जाए, बल्कि अपराध उन पर दर्ज किया जाए कि ये सेक्स वर्कर से जो काम कराने वाले हैं, वेश्यालय चलाने वाले हैं, वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। जो स्वेच्छा से कर रहे हैं, बालिग कर रहे हैं, तो उनको पूर्ण सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, वो सम्मान के साथ रह सकती है, उनको साथ ताड़ना ना हो। दोहरी मार झेलती थी वो, मजबूरी में जो काम करते थे, उसके बाद जो पुलिस उन पर अपराध दर्ज कर देती थे, तो घर गृहस्थी छोड़कर जो बच्चों को पालन पोषण के लिए जिस मजबूरी से वो ये काम करती थी, उस मजबूरी का फायदा एक तरह से हम देख रहे हैं कि दूसरे उठाते थे। वो महिलाएं जेल चली जाती थी और परिवार के जिस उद्देश्य से वो काम करती थी, वो उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं होती थी। तो अलग तरह से दोहरा शोषण उनके साथ होता था। तो कोर्ट ने एक फैसला दिया है उनके साथ अत्याचार ना हुआ, उन्हें अपराधी ना बनाया यदि वो स्वेच्छा से कर रहे हैं। यदि कोई मानव तस्करी कर रहा है, कोई जबरिया उनसे कराया जा रहा है, तो भी वो अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और मुक्त किया जाए और उनका पुनर्वास कराया जाए। उन्हें पूरे सम्मान के साथ रहने का अधिकार है, स्वेच्छा से यदि कोई काम कर रही है तो इससे एक तरह का एक फायदा ये होगा, जो मजबूरी में ये जो स्वेच्छा से इस सेक्स वर्कर का काम कर रही है, उनको प्रताड़ना नहीं झेलेगी। पुलिस अभी जो प्रताड़ित करती थी उससे कम से कम एक राहत उनको मिल जाएगी। जो लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं उनको एक तरह से दोहरी मार नहीं झेलना पड़ेगी, पुलिस प्रताड़ना का शिकार नहीं होना पड़ेगा, और जो उनके साथ जाति हो रही है, जिनको जबरिया कराया जा रहा है, उस मामले में भी उनको राहत मिलेगी। अभी क्या होता है कि जिस तरह से जबरिया कराया जाता है, यदि वो पकड़ी भी जाती हैं तो उन पर भी मामला दर्ज हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब जो करवा रहा है उसके साथ अपराध दर्ज किया जाएगा, ना कि उनके साथ। अभी तक दोनों ही मामलों में दर्ज हो जाता था। यदि मजबूरी में कर रही है तब भी उन पर मामला दर्ज हो जाता था। यदि कोई जबरिया करा रहा है, वो लाभ कहती रहे कि नहीं साहब ये मजबूरी हमसे कराया गया, हमारा अपहरण हुआ है, हमसे लाया गया, हमें बताया नहीं गया और ये हमें ब्लैकमेल करके करा रहे हैं, तब भी उन पर अपराध दर्ज हो जाता था। ऐसी स्थिति में अब उनको राहत मिल जाएगी, उन्हीं लोगों पर अपराध दर्ज होगा जो ये काम करा रहे होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो ऐसे कई बार होता है कि अपहरण करके लाई गई महिलाएं हों या जबरदस्ती उनको ब्लैकमेल करके ये सब करवाया जा रहा हो, ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जिसमें वो मजबूरी में ये सब कर रही होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं जो अपना परिवार का पालन पोषण करने के लिए भी इस तरह से मजबूरन इस तरह के कामों में लिप्त पाई जाती हैं। तो अब कोर्ट ने इन्हें आरोपी नहीं बनाने का जो आदेश दिया है उसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं तो हैं ही, लेकिन इसके इतर इस आदेश को समझने की कोशिश करें। जो महिलाएं इस तरह के कामों को कर रही हैं उन्हें आरोपी नहीं बनाया जाएगा, लेकिन जो इस तरह का सेक्स रैकेट चला रहे हैं, इस तरह के घोर धंधे का संचालन कर रहे हैं, उनको आरोपी बनाया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी।